वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और ऑप्टिक्स के अंदर आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की। जैसा कि आपने पहले अपन पढ़ चुके हैं प्रकाश और फिर परावर्तन के बारे में, ठीक है, डिटेल से। और आज प्रकाश की ये दूसरी घटना होने वाली है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जैसे एक्चुअल में अपन देखा जाए, अपन रात को जब सोते हैं बाहर खुले आसमान के नीचे छत पर या फिर ज़मीन पर, जहाँ भी खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो अपन को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कम ज़्यादा, यानी कि जैसे अपन दिवाली के अवसर पर फुलझड़ियाँ वगैरह लगाते हैं तो वो क्या करती है, टिमटिमित करती हैं। तो उस प्रकार से अपन को तारे दिखाई देते हैं आसमान के, टिमटिमाम यानी कि कभी उनकी रोशनी मंद, कभी तेज। ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा दोस्तों रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो मीडियम है, वहाँ का जो मीडियम और यहाँ के जो मीडियम है, अपना जो मीडियम है उसमें चेंज है। यानी कि जो माध्यम है वो अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की किरण सीधी रेखा में पहुंच नहीं पाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस कारण से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं अपने जीवन में। जैसे अपन पानी की बाल्टी को भर कर का, तो उसको ऊपर से देखेंगे तो उसका पानी का जो बाल्टी का जो तल है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या पानी के अंदर गिलास, भरा हुआ गिलास है पानी का, उसके अंदर अपन सिक्का डालेंगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पेंसिल डाल दी तो पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे का रीज़न है अपनी प्रकाश की घटना, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, जो कि दो अलग अलग माध्यमों के कारण, यानी कि दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न, यानी कि जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। यानी कि एक माध्यम विरल होगा, एक माध्यम संघन होगा, तभी तो चेंज होगा अलग अलग माध्यम। अगर मान लो दोनों माध्यमों का सेम मीडियम, मतलब सेम इन्वायरमेंट, एकदम सब कुछ सेम है, तो फिर उनके अंदर तो विभेद होगा ही नहीं। इसलिए दोनों मीडियम के अंदर क्या होगा, चेंज मिलेगा, आपको अलग अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फिजिक्स ने ये चीज़ को प्रूव किया कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि जब भी कोई भौतिक घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे उसका रीज़न क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो उस सवाल का जवाब अपन को किसे मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आज रिफ्लेक्शन की। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि एक माध्यम है, अब मान लो आपको कह दिया जाए, एक तो नॉर्मल ट्रैक है, अच्छा ट्रैक बना हुआ है, सिंथेटिक ट्रैक है, उस पर रनिंग करनी है। एक ऐसा ट्रैक है, ऊबड़ खाबड़ पत्थर कंकड़ है, तो आप किस में ज़्यादा तेज़ी से रनिंग कर सकते हो? जो एकदम सिंथेटिक है, एकदम समतल ट्रैक है उसमें, और ऊबड़ खाबड़ में आपकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप कभी खड्डे होंगे तो थोड़े इधर हो जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, खड्डों से बचते हुए तो निकलोगे। तो यानी कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो आपकी गति में अवरोध पैदा हो गया और आप स्लो हो गए। उसी प्रकार से प्रकाश है। अब प्रकाश एक माध्यम में जा रहा है जहाँ उसकी मतलब कंफर्टेबल है, जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका माध्यम के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर पहले की अपेक्षा उसका विरल माध्यम है तो उसकी गति और बढ़ जाएगी, इजीली जाएगा। अगर मीडियम डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा मतलब संघन माध्यम है, तब वो उसकी गति धीमी हो जाएगी प्रकाश की। तो इस प्रकार से वो अपने मार्ग से विचलित तो होगा ना, चाहे विरल हो चाहे संघन हो। यानी कि संघन से विरल में जाए चाहे विरल से संघन में जाए, यानी कि मीडियम चेंज होती है उसकी, क्या होगा, मूल पथ है उससे विचलित होगा वो। ठीक है, अपनी वो स्पीड है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा प्रकाश। तो इस वजह से जो ये विचलित होने की घटना है अपने पथ से, वो क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी कि विचलित होने की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऐसा प्रकाश की किरण की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि चाल तो परिवर्तित होगी, जब माध्यम चेंज होगा तो चाल परिवर्तित होगी। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी कि चाल परिवर्तन के कारण चाल अलग अलग हो जाएगी माध्यमों में। इसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब देख लो, जैसे ये क्या है, आपतन बिंदु, यहाँ पर क्या है, ये आपतन बिंदु है जहाँ पर आपतित होती और ये प्रकाश की किरण। ठीक है दोस्तों, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। और जब
इसके साथ जो अभिलंब होगा उसके साथ इसने क्या बनाया, आपतन कोण आई बनाया, और अपवर्तन कोण आर। इस प्रकार से इसको जाना तो चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से इसकी गति में अवरोध हो गया। ये किसकी ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकने के पीछे का रीजन ये हुआ कि ये अभिलंब की ओर क्यों झुकी, क्योंकि उसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। धीमी होने से वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, यानी कि ये क्या है, विरल माध्यम है, ये संगन माध्यम है, इसलिए ये इसकी ओर मुड़ गई। अगर यहाँ संगन होता, यहाँ विरल होता, तो ये यहाँ जा रही है तो थोड़ा और इधर होकर गुजरती। तो इस प्रकार से यानी कि वो अपने मूल पथ से कभी नहीं जाएगी जब माध्यम चेंज होगा। तो जाना चाहिए था इस पथ, ये मूल पथ है, इस पथ से गुजरना चाहिए था, लेकिन इस पथ से न जाकर वो अपने पथ से विचलित होकर इधर उधर से गुजरती है। तो यह घटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाती है। और ये जो अपवर्तन कोण बनेगा, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, वो कितना बनाएगी, आर बनाएगी। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया भी था कि प्रकाश की किसी भी घटना में क्या नहीं चेंज होगा, आवृत्ति। आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, प्रकाश की कोई भी घटना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मीडियम चेंज होने से अन्य चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाकी परावर्तन में तो क्या था, मीडियम चेंज नहीं था, तो चाल तरंग दैर्ध्य क्या थी, नियत थी। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि संगन से विरल या विरल से संगन में जा रही है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी, चाल भी चेंज हो जाएगी, वेग चेंज हो जाएगा। वेग, चाल, तरंग दैर्ध्य भी निर्भर करेगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य किस पे डिपेंड करेगी, संगन माध्यम है या विरल माध्यम है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार से बाकी सारी चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तन की घटना में केवल आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। अब देखो अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे अपवर्तन के दो नियम हैं, उनको देख लीजिए। आपतित किरण इंसिडेंट रे और अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे तथा दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु, यानी कि जो ये बिंदु है ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित किरण होगी, ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो यहाँ जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी ये एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही तल या एक समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। किन्हीं दो निश्चित, डायरेक्ट आता है, ये फार्मूला पूछ लेता है इसका कि स्नेल के नियम को का फार्मूला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यानी कि एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए और दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए, तब आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है, आई की ज्या मतलब साइन, को ज्या होता तो कोस आई, यहाँ पे क्या है, ज्या है, तो ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण क्या है, आर की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और ये स्नेल का नियम है। बस इतना सा नियम है कि जो दो अलग अलग माध्यम है उनमें आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात क्या होगा, उन दोनों माध्यमों को रिप्रेजेंट करने वाला अपवर्तनांक के बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा। जहाँ साइन आई बटे साइन आर क्या है, n2/n1, ये किसके बराबर होता है, n2/n1 के भी बराबर होता है। n1 क्या है, माध्यम एक का अपवर्तनांक और माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो ये किसके बराबर आ गया, n2 1 के बराबर आ गया। v1/v2 यानी कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल का अनुपात भी किसके बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा, साइन आई बटे साइन आर के बराबर होगा। λ1 माध्यम एक में तरंग दैर्ध्य प्रकाश की, माध्यम दो में तरंग दैर्ध्य प्रकाश की, तो दोनों का अनुपात भी किसके बराबर होगा, उस नियतांक के बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये स्नेल के नियम को शो करती है दोस्तों। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, समझने में और कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। सारी चीज़ें डिटेल में अपन ने देख ली।
तो ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गए यहाँ तक अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम क्या होता है और अपवर्तन के ये दोनों नियम। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, बस समझना है। बस साइन आई बटे साइन आर, बस इतना ध्यान में रखना, ये अपवर्तनांक के बराबर होगा जो दोनों माध्यमों को रिप्रेजेंट करता हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखेंगे, जैसे इसके उदाहरण देखो अपवर्तन के। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि तार टिमटिमाते हुए दिखाई देते, इसके पीछे का रीजन क्या है? अपवर्तन है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, यानी कई बार जैसे सूर्य होता है वो अपन को ऐसे चपटा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देता है। ये किसके पीछे का रीजन क्या है? अपवर्तन के कारण वो पहले ही दिखाई दे देता है अपन को, और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है अपवर्तन, क्योंकि जो इतनी दूरी पर क्या है, माध्यम चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर माध्यम, और जो अपन यहाँ खड़े हैं तो क्षैतिज से मतलब इतनी बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से, माध्यम में परिवर्तन होने की वजह से, क्योंकि अलग अलग जगह आती हैं बीच बीच में, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे। क्योंकि मतलब कुछ इलाकों में मान लो यहाँ गर्मी है तो विरल माध्यम होगा, और जहाँ सर्दी का मौसम है वहाँ क्या होगा? संघन माध्यम है। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को बहुत दूरी, सूर्य क्या बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस दूरी के कारण क्या है, मीडियम चेंज हो जाता है, माध्यम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अपन को सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है, और सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीजन अपवर्तन हो गया है। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट आते हैं, तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देना, सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, ये सब किसके पीछे का रीजन क्या है? अपवर्तन, प्रकाश की घटना कौन सी है? पानी के गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के गिलास में पेंसिल का मोड़ा हुआ दिखाई देना। यानी कि जब पानी का गिलास है उसमें अपन पेंसिल डालेंगे, कभी भी ये तो घर पे करके देख सकते हो, आपके पास पेंसिल है या पेन है जो भी, उसको डाल के देखोगे तो आप साइड से देखोगे तो ये अपन को सीधी दिखाई नहीं देगी, थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, जैसे उसको मोड़ रखा है अपन ने पेंसिल को, ऐसा दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी जो पानी का तल है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन भी क्या है? अपवर्तन का कारण है। और यहाँ पर जो गहराई है, मतलब जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, मतलब तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उस चीज़ को नापने के लिए, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। जैसे ये अपने पास कोई पात्र है, उसमें अपन ने पानी भर रखा है, ठीक है, इसकी जो वास्तविक हाइट है वो कितनी है? H1। H1 क्या है? वास्तविक हाइट हो गई। और ये H2 आभासी, मतलब इतनी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है अपन को, वो क्या है? H2 है। H2 आभासी गहराई। तो इन जो वास्तविक गहराई H1 और आभासी गहराई H2 का अनुपात किसके बराबर हुआ? N1। जो माध्यम है पानी का है, अंदर अगर पानी भर का है तो पानी का अपवर्तनांक N1, और N2 किसका है? मतलब अपन क्या देख रहे हैं? वायु में देख रहे हैं, ये वायु माध्यम है, तो N2 वायु का अपवर्तनांक। तो इनका अनुपात इनके बराबर होगा, यानी कि N1 बटा N2 बटा H1 बटा H2। तो इससे अपन अगर इन दो का पता है या तीन में से कोई तीन राशियों का पता होगा तो एक राशि का अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वो मैक्सिमम क्या पूछेगा? आभासी गहराई पूछेगा, या आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में जो अंतर है, यानी कि कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दिखाई देगा। अपन मान लो H1 दे रखा है उसने, और H2 निकालना है अपन को। पहले H2 निकाल लेंगे, फिर H2 माइनस H1 माइनस H2 कर देंगे, और जो आएगा अंतर वो कितना होगा? इनका अंतर हो जाएगा, मतलब कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो सब ये रिप्रेजेंट करेगा उस चीज़ को, मतलब कितना दिखाई दे रहा है। उस जो अंतर आएगा वो अपने पास बता देगा कि इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जितना भी है। तो इस चीज़ को भी अपन निकाल सकते हैं ये इस फार्मूले से, N1 बटे N2 H1 बटे H2। तो N1 अगर ज़्यादा है N2 से, तो मतलब ये क्या है? संगन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब N2 क्या है? N1 जितना संगन होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा ही होगा। अब मान लें N1 ज़्यादा है तो ये संगन माध्यम है,
और N2 कब में, तो ये विरल माध्यम है, यानी कि संघन से विरल। अपन यहाँ देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण यहीं से तो आएगी, अपनी आंखों पर पड़ेगी, तो वो कहाँ से चल के आ रही है, संघन से विरल में आ रही है। ठीक है दोस्तों। और N1 लेस देन N2 तब H1 क्या हुआ, इसमें H1 ज़्यादा हुआ, जो वास्तविक गहराई है वो ज़्यादा दिखेगी और H2 कम दिखेगी। H2 मतलब आभासी गहराई कम दिखेगी। जब अपन किसकी बात करेंगे, विरल से संघन में जाएंगे, यानी कि विरल से संघन में नीचे से ऊपर देखेंगे, तब अपन को H1 क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी वास्तविक गहराई, और आभासी गहराई है वो ज़्यादा दिखाई देगी। जो ये आभासी गहराई है वो ज़्यादा दिखाई देगी, यानी कि फिर ये H2 ज़्यादा हो जाएगी उस स्थिति में H1 से, जो वास्तविक गहराई है उससे ज़्यादा हो जाएगी H2। किस स्थिति में, जब अपन इसको नीचे से देखेंगे, नीचे से देखेंगे ना, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पे भी नीचे पारदर्शी अपन माध्यम लगा लेंगे, फिर नीचे से देखेंगे तो अपन को H1 ज़्यादा दिखाई देगा और H2 ज़्यादा दिखाई देगा और H1 कम दिखाई देगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अपने पास विरल से संघन माध्यम उल्टा हो जाएगा। तो ये अपन फार्मूला यूज़ करके जो ये अंतर है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच का, वो निकाल सकते हैं दोस्तों, और ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे जैसे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, जिसे 1.33 बोल सकते हैं। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कांच का मात्रक होता है 3/2, 1.5। वायु का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये अपवर्तनांक है, इनको भी डायरेक्ट याद रखना है। बाकी अपन एक क्लास में इसको बता भी देंगे, लिखवा भी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे और अंतिम स्लाइड पे। अपवर्तन के प्रभाव, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में जाती है, यानी कि जब विरल से संघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जब एक माध्यम विरल है, यानी कि स्पीड से जा रही है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर संघन माध्यम मिला तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी उसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये ध्यान रख लेना अपन को। और जब प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि पहले संघन माध्यम है तो उसकी गति मतलब कि जो भी है, और वो जब विरल माध्यम में जाएगी, जब इजी माध्यम में जाएगी तो उसकी गति और बढ़ जाएगी, तो वो अभिलंब से, ये मान लो उसका पथ है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अभिलंब की ओर मुड़ जाना, अभिलंब की से दूर हटना। और ये डायरेक्ट आ सकता है कि अभिलंब से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट दे करके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। यानी कि जब विरल से संघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और संघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। बस इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी अपने पास क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिक्स में अपवर्तन से रिलेटेड, उनको डायरेक्ट कीजिए। आप देखोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यानी सनसेट के बाद सूर्य का दिखाई देना, सनराइज से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है, यही पूछते हैं। अपवर्तन का कारण होता है तारे का टिमटिमाना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ के अपन को कौन सी घटना ये पूछ लेते हैं। तो अपन को जैसे आप पीछे के प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे ईजी। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है दोस्तों, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।